ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। जब पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात मौर्या होटल में होती है तो इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि ये पिछले 5 साल में पहला मौका रहा होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने के लिए होटल तक चले जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और जेडीयू उनके साथ, क्योंकि अभी तक के मैसेज से ये साफ था कि जेडीयू भले ही चुनाव में कम सीटें लाती हो, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू ही रहे। लेकिन जब नीतीश कुमार खुद अमित शाह से मुलाकात के लिए जाते हैं तो यहां से यह मैसेज साफ हो जाता है कि अब वो बात रही नहीं है। जेडीयू भले ही बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हो, बराबर की सीटों पर चुनाव भी लड़ जाए या एक सीट ज्यादा, जिस तरीके से 2020 में हुआ, अगर ज्यादा भी लड़ जाए तो क्या वो मैसेजिंग अब क्लियर है। लेकिन अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात से यह मैसेज तो अब क्लियर है कि भाई सब कुछ बीजेपी को ही करना है, लेकिन सीटों की संख्या होगी क्या और ये सीटें बटेगी कैसे। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 कुल सीटें हैं, जिस पर सूत्रों की माने तो लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन मुश्किल सहयोगी पार्टियों की है, खास करके चिराग पासवान की, कि चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो बार बार अपना बयान दे रहे हैं उससे तो मुश्किल हो रही है कि अगर जेडीयू और बीजेपी सीटों को बराबर बराबर बांट भी ले तो बची हुई सीटों में से 3 दलों को सीटें बटेगी कैसे, जबकि सीटें जो हैं 40 सीटों की मांग चिराग पासवान ही कर रहे हैं। खैर, इन सबसे इतर बड़ी बात यह रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे तो लगभग 20 मिनट की यह मुलाकात होती है। इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि 3 चीजों पर बात हुई है। एक तो ये कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा। दूसरा, यह भी तय किया गया है कि चिराग पासवान की टेंशन जेडीयू नहीं लेगी। यह बीजेपी को सेटल करना है कि चिराग पासवान की कितनी सीटों की मांग है, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी और वो सीटें कौन सी होगी जहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। तीसरी बात ये कि जो पूरा समीकरण है उसमें बाकी दलों को भी कैसे साध कर एक साथ लाना है और चुनाव में आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, विपक्ष को कैसे जवाब देना है। इन सभी बातों पर लगभग 20 मिनट तक चर्चा हुई। इसके बाद अमित शाह की 2 जगह पर कैंपेन भी हुई। उसमें दरअसल वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ये मूव हुआ है इसे लेकर आरजेडी भी सवाल उठाने लगी है। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के दिग्गज नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा है कि अब तो यह लगता है कि पहले जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुके, अब अमित शाह के आगे भी वो लगभग नतमस्तक होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार कल मिलने के लिए गए, उसे लेकर सवाल तो उठने ही लगा है कि क्या ये माना जाए कि जिस जेडीयू के पीछे पीछे बिहार में बीजेपी चल रही थी, लेकिन जबकि बीजेपी की संख्या, जीती हुई सीटों की संख्या और स्ट्राइक रेट हमेशा जेडीयू से ज्यादा रहा, अब वो उसके पीछे जेडीयू को चलना होगा, क्योंकि फिलहाल नीतीश कुमार अब ऐसे दिखते नहीं जो नीतीश कुमार पहले थे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।